हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का ये जो मेरा वीडियो है, मैं इतनी बार कट कर चुकी हूँ, मतलब 7 से 8 कट लग चुके हैं, क्योंकि इतने दिन बाद जैसे बना रहे हैं ना, फ्लो टूट जाता है। बना रही हूँ, फिर मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, कुछ अजीब सा निकल जाता है, तो फिर वीडियो कट करना पड़ता है। होप सो ये वाली वीडियो अच्छे से बने, कोई कट बीच में ना लगाना पड़े, और मैं फ्लो में जैसे व्लॉग बनाती थी, वीडियो बनाती थी, वो बनाती चली जाऊँ। देखो, बहुत दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, गैप हो गया काफ़ी ज़्यादा। मैं वादे करती हूँ आप लोगों से, बट फिर भी टूट जाता है वादा। और इस बार तो मैं ऐसा कोई ख़ास रीज़न आप लोगों को दूँगी भी नहीं कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। मतलब इस बार कोई ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बस मन नहीं किया तो मैंने नहीं बनाया है। और अभी कोशिश रहेगी कि 2025 तो मैं कंटिन्यू रखूँ, कोई भी गैप ना करूँ, और आप लोगों के लिए डेली डेली व्लॉग लेकर आऊँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो, शिकायतें करते हो बहुत सारी। शिकायतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, शिकायतें मैं कोशिश करती हूँ दूर करने की, पॉसिबल अगर होता है तो। और हमेशा की तरह देखो, मैं वादे नहीं करूँगी, क्योंकि वादे तो मैं तोड़ देती हूँ। मैं कुछ कुछ जगह पे वादे नहीं तोड़ती, लेकिन ये यूट्यूब वाला जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पे मैं वादे तोड़ देती हूँ। बाकी तो मैं प्रॉमिसेस अगर मैं किसी से करती हूँ तो मैं लाइफ टाइम तक निभाती हूँ। मेरे साथ कोई निभाए या ना निभाए रिश्ते, या मेरे से जो भी प्रोमिस लोग करते हैं वो ना निभाए, बट मैं जो है अपना 100% देती हूँ, हर रिश्ते में देती हूँ। और हमेशा हर रिश्ते में मैं धोखा ही खाती हूँ, कोई सा भी रिश्ता हो, कोई सा भी रिश्ता हो, मैं धोखा ही खाती हूँ। बट कोई सुधार नहीं लाती अपने में, फिर से नए रिश्तों में पड़ती हूँ, और फिर से ऐसा ही होता है मेरे साथ में। गलत वे में मत लेके जाना, मनोज जी के साथ मेरा कोई ऐसा मैटर नहीं चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। क्योंकि रिश्ते में ना दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि है, हम दोनों के बीच में है। तो जहाँ पे दोस्ती होती है ना, तो वहाँ पे इंसान समझता है सारी चीज़ें में, है ना। बाकी अगर आप किसी रिश्ते को सिर्फ एक रिश्ता मान के चलोगे, और वो रिश्ता आप सोचोगे हुकूमत पे चले, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर रिश्ते में ना दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी देखो, समझाने का, किसी को आप ना मार के भी समझा लो, किसी को कितना भी आप इमोशनली बातें करके भी समझा लो, किसी को दुहाई भी दे लो, हाथ भी जोड़ लो, पैर भी पकड़ लो, किसी को नहीं समझ में आने का तो नहीं समझ में आने का। सब अपनी मेंटलिटी के हिसाब से चलते हैं, और कुछ लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता कभी भी। आप मतलब अपनी जान भी निकाल के दे दोगे ना, आप अपना सब कुछ भी लुटा दोगे ना, कभी किसी को कुछ समझ में नहीं आने का। तो आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे ना, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, और मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप पहले कुछ भी कर चुके हो भले ही, लेकिन आगे आपको सबक लेके कुछ नहीं करना है। मैंने बहुत सारे अपने लाइफ में लेसन लिए हैं, और स्टिल मैं अभी भी ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अभी भी चल रही है। और मैंने ये देखा है कि अगर किसी को मुझसे बात करनी होती है तो मैं अवेलेबल हूँ, अगर हमें कोई शिकायत है, हमें बात करनी है, तो सामने वाला अवेलेबल नहीं है। तो बहुत दुख होता है कि लोग अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आपको यूज़ करते हैं, तो बुरा लगता है। और छोड़ो इन बातों को, लोग नहीं समझ सकते हैं। लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि कोई अकेला है, स्ट्रगल कर रहा है, और हम देखते हैं कैसे क्या करती है, हम देखते हैं आगे। मतलब लोग बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हैं, बर्बाद होगी फिर हमारे पास लौट के आएगी। तो देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हर तरीके से मैनेज कर लेते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। बर्बाद तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन दीपक गए थे, तो उससे ज़्यादा क्या ही बर्बादी होगी मेरी। चलो, साइड करते हैं सारी बातों को, आप लोगों के कमेंट्स के आंसर करते हैं, क्योंकि इतने दिन बाद आई हूँ। मैंने जो पुराना कुछ शूट कर रखा है, मैं वो आप लोगों के सामने या आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, बहुत पुराना हो गया वो। मतलब एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिलेट नहीं कर पाओगे इतनी पुरानी वीडियो नई वीडियो को साथ में। तो हम नई नई शुरुआत करते हैं आज, एक इतने दिन बाद बात करके अपना ब्लॉग बनाते हैं। गाइस, दीपक से मिल लो, बहुत दिन बाद आप लोग मिलोगे।
सो दीपक से मिल लो आप लोग। और काफ़ी सारे लोग जो है हमें कमेंट करते हैं कि आप ना डेली डेली लाइव क्यों आ जाते हो। तो देखो हम लाइव में भी बता देते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं स्टिल यहाँ पर एक आंसर देना चाहूँगी कि हम लाइव में आते हैं, एक दूसरे से बात करने तो हम बिल्कुल भी नहीं आते हैं। साथ में आते हैं हम लाइव में और सब लोगों से बात करने आते हैं जो हमसे बात करते भी हैं वहाँ पे। हम ऐसा नहीं है कि हम लाइव आ रहे हैं चुपचाप बैठे हैं, अरे इतने सारे लोग होते हैं, 150, 200, 300, और बाद में हम देखते हैं कि उससे भी ज़्यादा लोग हैं। जैसे हम लाइव बंद कर देते हैं तो एकदम से सारे आ जाते हैं कि इस टाइम तक इतने लोग हमारी लाइफ में जुड़े थे। हजारों की संख्या में लोग होते हैं जो अपनी अपनी बात कहते हैं चले जाते हैं, इंतज़ार करते हैं हमारा। हम थोड़ा लेट हो जाते हैं तो वो हमको कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं। सो हम सब लोगों के लिए लाइव आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आशिकी करने आ रहे हैं, इश्क लड़ाने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए हम पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, वो सब हम कर सकते हैं। हमको लाइव की ज़रूरत नहीं है। लाइव में हम अपने सब्सक्राइबर से बात करने आते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं हम दोनों बहुत ही अकेले हैं। लोगों को यही रहता है कि हम शायद अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते और हम अपने में लगे रहते हैं। तो लाइव में आप देख ही सकते हो कि हम सबसे बात करते हैं जो हमसे बात करना चाहता है। ठीक है, होप सो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। और शादी के लिए लोग बोलते हैं शादी शादी, आपका पूरा लुक चेंज हो गया, आपने शादी कर ली। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरा कोई लुक चेंज हुआ है। मैंने अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दिया है जो कि बहुत ज़रूरी है। पहले मैं हेल्दी थी, मेरा बहुत मन करता था मैं ऐसे कपड़े पहनूँ, मैं वैसे कपड़े पहनूँ, और मैं पहनती भी थी, मतलब अपने हिसाब से। मैं ना मतलब आपको कैसे बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने नया नया कुछ पहनना शुरू किया है। मैंने शुरू से बचपन से लेकर शादी के बाद तक मैंने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं। मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी तो मैंने कम कर दिए थे अपने, मतलब मोटापे के हिसाब से मैंने कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि मोटे होने के बाद भी ना मैं ऊल जलूल कपड़े नहीं पहन सकती। मैंने बहुत लेडीज़ को देखा, मतलब देखती नहीं है और पहन लेती हैं, तो मैंने उस चीज़ को भी मेंटेन करके रखा। और अभी जब मैं पतली हो गई हूँ तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे पसंद है, जो मैं मिस करती थी कपड़े, मैं वो सब पहनती हूँ और मैं पहन सकती हूँ और मैं पहनूंगी, चाहे मुझे कोई मना करे, चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे। मैं, मुझे पसंद है तो मैं वो चीज़ करूँगी करूँगी। और मेरे लुक में कोई चेंज नहीं आया है। मैरिड वाला लुक सब लोगों को, दुनिया को, सबको पता होता है कि कैसा होता है कैसे नहीं होता। कोई अच्छा लगने लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी हो गई है। मैं अच्छा बोल रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को, अपने आप को देख के अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कोई अच्छा लगने लगा है ना। सो शादी नहीं हुई है, जब होगी मैं डेफिनेटली आप लोगों के संग शेयर करूँगी। कोई छुपाने वाली चीज़ें नहीं होती है। और शादी की जब भी बात होती है ना, लोग बोलते हैं बड़े बोलती थी शादी नहीं करूँगी शादी नहीं करूँगी। तो मैं ना बहुत सारी चीज़ें बोली थी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन सब लोग ही गलत निकल गए। मैसेज इनका मैसेज ज़रूर आता है, या तो कॉल आती है या मैसेज ज़रूर आता है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ज़रूर करते हैं ये। सो फिर भी हम देखते हैं, कॉल ना आने से पहले कुछ कुछ मैसेजेस, या मतलब आप लोग कमेंट के जवाब दे दें जब तक कॉल नहीं आती। कॉल आ जाएगी तो वीडियो कट ही जाएगा, फिर वो कट जाएगा ना, तो फिर वो बन ही नहीं पाएगा। तो शादी के लिए मैं बोल रही थी, तो देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली है, मैंने बहुत सारे दावे किए थे, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में। ऐसे ही मैंने अपने आप को नहीं बदला है, ना ही मैंने अपने कोई फैसले चेंज किए। मेरी लाइफ में ना, मतलब ज़मीन से लेकर आसमान तक का जो फ़र्क हुआ है ना, वो हुआ था। इतनी बर्बादी वाली जो फीलिंग है ना, वो मैंने कभी भी महसूस नहीं की थी अपने जीवन में। जितना मैंने ये मार्च से लेकर अब तक सहा है ना, अभी भी मैं सह ही रही हूँ। मैंने कभी नहीं सही थी, और ये सारी प्रॉब्लम जो है मेरे घर वालों की तरफ से है, इनकी एक्स की तरफ से है, मनोज जी के एक्स की तरफ से, और मेरे रिश्तेदारों की वजह से है। मैं आज मैं बोलूँगी उन सब लोगों की वजह से है जिन्होंने साथ दिया ये सारी चीज़ें या बर्बाद करने में के लिए मुझको। तो पता है, इंसान ना बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता, पर्पसली करता है। लोग बोलते हैं ना कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हम तो बस खड़े थे, या हमने तो कुछ नहीं किया।
सबको सब पता होता है कि वो किस वजह से किस लोगों के साथ खड़ा है, कहाँ किसका साथ दे रहा है। पीछे हट सकता है लेकिन स्टिल इंसान साथ देता है, नहीं देखता कि अकेले कैसे मैनेज करेगी। मैंने किया, मैनेज किया, कोई बात नहीं। मैं भगवान जी सब देख रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी मैं ना इग्नोर ही करती हूँ ऐसे ऐसे कमेंट्स वगैरह और ऐसी-ऐसी बातें। लेकिन हाँ, मैं एक एक वीडियो में पक्का बनाऊँगी। ये जो चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं ना अभी भी, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बनाऊँगी और मैं वहाँ पे प्रूफ़ के साथ सारी चीज़ें बोलूँगी कि इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व था। लोग बोलते हैं ना हम नहीं थे, हम नहीं थे, तो मैं प्रूफ़ के साथ बताऊँगी चीज़ें। और अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बहुत खुशी हुई मिली तुम्हें मुस्कुराते देखकर, बहुत खुशियाँ मिली तुम्हें, खुश रहो। तो मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे अच्छे से देखकर, मुझे खुश देखकर मुझसे खुश होते हैं। पता नहीं लोगों को ऐसा क्या ही प्रॉब्लम है मुझे खुश देखकर, मुझे अच्छा देखकर क्या ही प्रॉब्लम है? क्या मिलता होगा ऐसे मतलब मुझे कोस के, मेरे को उल्टा-सीधा बोल के क्या ही मिलता होगा? और हाँ गाइस, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी यहाँ पर कि मैंने और मनोज जी ने डिसाइड किया है। मेनली मैंने डिसाइड किया है, वो मना नहीं करते। अगर मैं कुछ बोलती हूँ वो मना नहीं करते हैं। मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग मिलके वीडियोस बनाया करेंगे, शॉर्ट्स बनाया करेंगे, जो कि हमने एक दो पहले भी बनाए थे, लेकिन वो हमने इसलिए बनाए थे क्योंकि हमारा मन था। लेकिन अभी जो है मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर काम करना चाहूँगी। और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक ही तरीके का कैरेक्टर निभाएँगे, मतलब एज़ ए कपल ही आएँगे। वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फादर, मदर या फिर भाई-बहन, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर अगर हमको निभाने पड़ गए एक-दूसरे के साथ में, तो हम निभाएँगे और अच्छे से वर्क करने की कोशिश करेंगे, जैसे यूट्यूब पे होता है। जो हमारे व्लॉग्स हैं वो तो नॉर्मली आते ही रहेंगे, बाकी और भी हम कुछ वर्क करने की कोशिश करेंगे। होप सो आप लोगों को पसंद आए वो चीज़ें। और जो जो लोग हैं ना, जो मुँह चला रहे होंगे या बातें बना रहे होंगे, ऐसे वीडियो डाल लें, वैसे वीडियो डाल लें, तो वो हमारी एक छोटी-सी कोशिश है कि कुछ कॉमेडी भी कर लें, कुछ इमोशनल भी कर लें, कुछ सेंसिटिव टॉपिक पे भी हम वीडियो बना लें, कुछ हम कुछ और कंटेंट भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगर जिसको ये लग रहा है कि ऐसा है, वैसा है, देखो पागल हो रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, देखो वो कर रहे हैं, घर में बुला-बुला के दिखा रहे हैं ना, तो उनको मैं क्लियर कर दूँ कि अभी हम और शायद व्लॉग भी लाएँगे और एज़ ए कंटेंट क्रिएटर लाएँगे, क्योंकि मुझे अपना बच्चा पालना है ना? कोई पहले भी पालने नहीं आया और अब भी कोई पालने नहीं आएगा। तो बस मुझे काम करना है और मुझे बहुत सारा काम करना है। मेरा बहुत सारा टाइम मेरी बीमारी में वेस्ट चला गया, है ना? और बहुत सारा टाइम मेरा वैसे लोगों ने वेस्ट किया, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी बहुत सारा काम करूँ। और काम में मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ किसी भी तरीके की। और किसी का राइट भी नहीं बनता मेरी लाइफ में, मैं ये बोलना चाहूँगी। क्योंकि जब हम दुख में अकेले होते हैं ना, तो सुख में भी हम नहीं चाहते कि कोई भी इंटरफेयर करे। या फिर ये बात बोल सकती हूँ कि अगर आप किसी का दुख कम नहीं कर सकते तो बढ़ाना भी नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से बढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसे ही वैसी मैं बहुत बुरी हूँ, मैं ये बोलूँगी। मैं ऐसी वैसी नहीं, मैं बहुत हद से ज़्यादा बुरी हूँ। मैं बहुत गंदी हूँ और पता नहीं क्या क्या हूँ मैं। जो लोग आप लोग सोचते हो मैं वही सब हूँ। और मैंने कभी किसी के संग अच्छा नहीं किया। मैंने हमेशा सबके साथ बुरा ही किया है। मैं कभी किसी के काम भी नहीं आई हूँ। किसी के दुख मुसीबत में भी काम नहीं आई हूँ। मैं कभी किसी की मुसीबत में खड़ी भी नहीं हुई हूँ। मैं कभी किसी की खुशी में भी खड़ी नहीं हुई हूँ। मैंने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं किया अपनी होल लाइफ में। बस खुश रहो आप लोग। और मैं ये बोलूँगी मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियाँ आप लोग लेकर आ चुके हो और अब मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट समझ लो, वार्निंग समझ लो, कुछ भी समझ लो। और और मैं डिस्कस करूँगी कि मैंने कहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, उसका कोई सॉल्यूशन निकला या नहीं निकला, या फिर और परेशानी बढ़ी, या कहानी कहाँ किस तरीके से पेश हुई, ये भी मैं शेयर करूँगी अपने ब्लॉग में। क्योंकि ज़रूरी है, हर बार चुपचाप बैठे रहो वो ठीक नहीं रहता।
इंसान सामने चाले चलता रहता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं, गलत हो जाता है। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो गाइज़ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको आज का ये छोटा सा तो नहीं, ब्लॉग अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना।